प्रिय दर्शक मित्रों, क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड 11 यानी एपिसोड 11 में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के एपिसोड 11 में मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के विषय में आपको बताऊंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य। ऐसे जो हिंदी के वाक्य होते हैं, इसमें वाक्य के दो विभाग होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं जिनको हम इंग्लिश में क्लॉजेस कहते हैं। यानी इस सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं और वाक्य के शुरू में अगर, यदि या जब ऐसे शब्द जुड़े होते हैं। तो जो वाक्य का जो पहला भाग होता है, पहला क्लॉज होता है, जो CLAUSE क्लॉज माने उपवाक्य, वो जो है वो जो वाक्य का दूसरा क्लॉज है उसके लिए एक प्री कंडीशन होती है, शर्त होती है। जैसे मैं आपको एक वाक्य उदाहरण के तौर पे बताता हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस मुख्यतः तीन प्रकार की श्रेणियों में विभक्त हैं। पहले प्रकार की जो कैटेगरी श्रेणी है वो है कि वाक्य का इस कंडीशनल सेंटेंस के जो दोनों क्लॉजेस हैं वो गा गी गे से एंड होते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। तो आप देखिए पहला क्लॉज यदि वाला है, यदि तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। तो यदि तुम जाओगे गागी गे से एंड हो रहा है। और फिर तो जो है हिंदी का संयोजक कंजंक्शन है। मैं आऊंगा ये भी गागी गे से एंड हो रहा है। तो वस्तुतः इस कंडीशनल सेंटेंसेस के दोनों क्लॉजेस फ्यूचर इंडेफिनिट में हुए। लेकिन नियम क्या है? पहले वाले क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करें, दूसरे क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट कर लें। ध्यान से सुनिए, इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। यदि तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। इफ यू गो, और अमूमन तो के लिए हम देन लगा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं होती कि आप देन लगाएं। तो इफ यू गो आप बोलने में थोड़ा पॉज कर लें, लिखना हो तो कामा लगा दें। कामा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। तो बोलने में भी अल्प विराम यानी आपको थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। इफ यू गो आई विल कम, दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में ही हम ट्रांसलेट करके कह दें। यदि तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। इफ यू गो देन आई विल कम भी कह सकते हैं, लेकिन देन जो है वो अच्छा नहीं लगता, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इफ यू गो आई विल कम। अगर कहें जब तुम जाओगे तो मैं आऊंगा, तो आप इफ की जगह व्हेन लगा दीजिए। व्हेन यू गो आई विल कम। तो इफ और व्हेन ये दोनों कंडीशनल वर्ड्स हैं। कंडीशनल वर्ड्स हमेशा दो भागों में होते हैं, दो क्लॉजेस होते हैं। दूसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है जिसके दोनों क्लॉजेस के एंड में बिल्कुल लास्ट में तातीते होता है। इसको इंडेफिनिट टेंस से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि वहां पर तातीते सेकंड लास्ट में होता है। और मैं यहां कह रहा हूं कि जिन कंडीशनल सेंटेंसेस के दोनों क्लॉजेस के लास्ट में तातीते हो वो कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे उदाहरण के लिए, यदि तुम जाते तो मैं आता। यदि तुम जाते तो तातीते से एंड हुआ, तो मैं आता तो ये भी तातीते से एंड हो रहा है। यहां पे कोई टेंस का नियम लागू नहीं होगा। इसका नियम क्या है? तातीते वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इनका पहला क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा क्लॉज बनेगा वुड हैव ऑक्सिलियरी लगा करके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके। तो यदि तुम जाते, इफ यू हैड गॉन या इफ यू हैड लेफ्ट। जाने के लिए हम गो वेंट गॉन भी यूज करते हैं और जाने या चले जाने के लिए हम लीव लेफ्ट लेफ्ट भी यूज करते हैं। दोनों क्रियाएं हम यूज कर सकते हैं। इफ यू हैड गॉन कामा या पॉज, आई वुड हैव कम, वुड हैव लगाया और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम कमिंग। इफ यू हैड गॉन आई वुड हैव कम। अगर तुम जाते तो मैं आता, जब तुम जाते तो मैं आता। व्हेन यू हैड गॉन, व्हेन यू हैड लेफ्ट, आई वुड हैव कम। ये जो तातीते वाला कंडीशनल है, इसका जो पहला क्लॉज है एक और तरीके से भी बन सकता है। अगर आप इफ या व्हेन न लगाना चाहें तो आप हैड को कर्ता से पहले रख दें। हैड यू गॉन आई वुड हैव कम, दूसरा क्लॉज सेम रहेगा।
तो अगर तुम जाते तो मैं आता, इफ यू हैड गॉन आई वुड हैव कम, या हैड यू गॉन आई वुड हैव कम। तो पहला क्लॉज दो तरीके से बनाया जा सकता है, आप मनपसंद अपना स्टाइल चुन लें। अब आता है तीसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस। ये थोड़ा टिपिकल है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये जो तीसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें जो पहला क्लॉज जो होता है उसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो होता होती होता, होता होती होते होता, इस तरह का होता। यानी होना, होना की इंग्लिश क्या है? बी, यानी टू बी, यानी वर्ब टू बी मैं डिस्कस कर चुका हूं। यानी वर्ब टू बी का मतलब होना, बनना, रहना। अर्थात अगर मैं एक वाक्य में चुनता हूं कि अगर मैं वहां होता, अगर मैं वहां होता तो ऐसा करता। ये ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां होता तो ऐसा करता। तब होता यानी होना, यानी बी क्रिया हम यूज करेंगे यहां पर। तो बी क्रिया हम अपने मूल रूप में प्रयोग न करके बी क्रिया का जो सेकंड फॉर्म है उसका प्लूरल यूज करेंगे। बी क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म वो भी प्लूरल में यूज करेंगे। अगर मैं यहां होता, if I were here, if I were here, तो वर से बना देंगे और वर ही यहां पे मुख्य क्रिया हो गई। if I were here, अगर मैं यहां होता तो ऐसा करता, कामा या देन भी लगा सकते हैं। I would do so, सेकेंड क्लॉज में क्या लगाएंगे? हम वुड लगाएंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको कई बार समझ करके हृदयंगम करना होगा, मेमोराइज कर लेना होगा। ये बहुत बोलने में आता है। इस ऐसे वाक्य कुछ ऐसे भी होते हैं शर्त वाले जिनमें केवल एक ही क्लॉज होता है। जैसे अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहीं कहीं कुछ लोग वर के बाद टू बी भी लगा देते हैं, इफ आई वर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। भाव में भी लगभग वही साम्य है। साम्य का मतलब समानता है। एक और वाक्य हम काल्पनिक वाक्य लेते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर तुम यहां होते तो मैं तुम्हें उपहार देता। अगर तुम यहां होते तो मैं तुम्हें उपहार देता। तो अब देखो, होते बी क्रिया आ गई। अगर तुम यहां होते, इफ यू वर हियर, इफ यू वर हियर, अगर तुम यहां होते। सेकंड क्लॉज क्या है? सेकंड क्लॉज में वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई वुड गिव यू अ गिफ्ट। तो अब आप यहां अंतर करें कि अगर बी क्रिया नहीं है, कोई और क्रिया है। अगर तुम जाते तो मैं आता। इफ यू हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट में बना। आई वुड हैव कम, तो दूसरा वुड हैव लगा और थर्ड फॉर्म लगा। होना वाली क्रिया अगर पहले क्लॉज में है, अगर मैं यहां होता तो तुम्हें उपहार देता। इफ आई वर हियर, फिर दूसरा बनेगा वुड और फर्स्ट फॉर्म से, आई वुड गिव यू अ गिफ्ट। अगर मैं तुम्हारे यहां जाता तो खाना खाता। इफ आई हैड कम टू योर हाउस, अगर मैं तुम्हारे घर आता, इफ आई हैड कम टू योर हाउस, या हैड आई कम टू योर हाउस, आई वुड हैव ईटन माई डिनर ओवर देयर या एट योर हाउस। तो मैं तुम्हारे यहां, तुम्हारे घर पर खाना खा लेता। और अगर वे यहां होते, अगर वे यहां होते, इफ दे वर हियर, आई वुड गिव देम गिफ्ट्स, तो मैं उन्हें उपहार देता। तो जहां पर हम पहले क्लॉज में तातीते वाले कंडीशनल सेंटेंस में जहां पर मुख्य क्रिया बी है, तो वहां पर हम वर लगाएंगे और सेकंड क्लॉज में क्या लगाएंगे? वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आज के लिए मित्रों सिर्फ इतना ही। इसको ध्यान से समझिएगा और हमसे व्याख्या करते समय अगर कुछ त्रुटि हो जाती है या स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। आपको मैं बार बार हर एपिसोड में रिमाइंड कराता हूं कि भाई
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले तो मैं 1-2 बार कह देता था, फिर आगे के एपिसोड में मैं नहीं कहता था, लेकिन मेरे मित्रों ने कहा कि हर एपिसोड में 1, 2 या 3 बार ये निवेदन करना, इसको बार बार कहना, रिमाइंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं। आपका हमारे इस क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश को सपोर्ट करने के लिए, इसको देखने के लिए और अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।